अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। और 13 सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। इसमें कह रहा है कि तीन बंदे हैं, एथेन, फरहान एंड माइकल, इन्वेस्टेड, और इनके अमाउंट लिखे हुए हैं। लेकिन तीनों बंदों ने इतना अमाउंट एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। ये मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की। और दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये कह रहे हैं कि भाई वो राज़ी हो गए कि जो प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे रेशो में। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, दे सोल्ड द प्रॉपर्टी, उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बेच दी इतने डॉलर में। कह रहे हैं अब ये बताएं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव, कितना अमाउंट उनको रिसीव हुआ, मतलब उनको एक एक को कितना प्रॉफिट हुआ तीनों को। इथेन को अलग बताएं, फरहान को बताएं, माइकल का बताएं। ठीक है, ये करते हैं भाई सॉल्व। तो क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं भाई, मतलब इसका डेटा बना लेते हैं। तीन थे भाई एक इथेन साहब थे, दूसरे फरहान थे, और तीसरे माइकल हैं। अब इथेन ने जो इन्वेस्ट करे वो $427,000। ठीक है भाई, इनका रेशो। फरहान से का रेशो जो है वो है $671, और ये 40, इतने उन्होंने फरहान साहब ने पैसा लगाया। माइकल ने लगाया $30,500। ठीक है भाई। अब रेशो की बात बोल रहे हैं, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करा दूँ तो ये बन जाएगा $427। सही है भाई, क्योंकि 3 जीरो सब में है तो 1000 से डिवाइड कर दें। रेशो $671, रेशो $305। अब ये तीनों जो हैं डिविजिबल हैं किससे? 61 से। तो कैलकुलेटर रख लेते हैं भाई। आप देखें कि अगर ये, पहली बात तो ये 427, तो ये 427 डिवाइड करेंगे 61 से, तो ये आंसर आ गया 7। ठीक है भाई, तो इसका रेशो आ गया 7। ठीक है, इसका रेशो 61 से, 671 को अगर मैं डिवाइड करूँ 61 से तो ये आ रहा है 11। सही है भाई, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और 305 डिवाइडेड बाय 61 तो ये आ रहा है 5, तो ये $5, तो यहाँ पर भी डॉलर का साइन लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ। सबसे पहले तो प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे भाई? वही निकालेंगे भाई, प्रॉपर्टी जो बेची है उसने, वो बेची है $1897,500 की। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन तीनों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो ये हो गया $427, और ये 30 प्लस $671, और ये 30 प्लस $305, और ये 30। ठीक है भाई, अब प्रॉफिट जो हमारे पास आया वो आया $1897500। ठीक है, माइनस इन तीनों का सम कितना होगा देख लेते हैं भाई। तो ये 427 प्लस 671 प्लस 305, और 30 तो आ ही जाएंगे। सही है, इसके आगे तो चलें आपकी आसानी के लिए मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। 427,000 प्लस 671,71000 प्लस 305,000, तो ये हो गया 1403, और ये 30। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, दोबारा इसको माइनस कर देते हैं इसके अंदर से। तो ये आपके पास कैलकुलेटर है, तो ये कह रहा है 189,189,750 में से आपने माना कर दिया 1403,000। तो आपके पास जो बचा ये बचा, प्रॉफिट आया कितना? 494,500। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया।
सही है भाई। अब इंडिविजुअली प्रॉफिट की बात करें तो ये इथेन साहब जो रिसीव करेंगे वो देख लेते हैं भाई। इथेन रिसीव करेंगे कितना भाई? अच्छा भाई, इथेन का जो वो था रेशो, वो था 7 ऊपर रखा, प्लस इधर सबके रेशो को प्लस कर दिया, 7 प्लस 11 प्लस 5, और मल्टीप्लाई कर दिया इससे 494500। ठीक है भाई, तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 494500। ठीक है भाई, अब इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेता हूँ। 494500 डिवाइडेड बाय 23। तो इथेन का जो प्रॉफिट आया, इंडिविजुअल इथेन ने जो अर्न करा वो आया 150500। ठीक है भाई, ये इथेन का आ गया। उसके बाद आपको निकालना है फरहान का। तो फरहान का इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या होगा भाई? फरहान का आएगा अपना उसका रेशो था हमारे पास 11, और ये था 7 प्लस 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा था वैसे सबका 494500। तो ये 11, ये 23, और ये मल्टीप्लाई 494500। ठीक है भाई, ज़ीरो ज़ीरो। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से। 11 मल्टीप्लाई 494500 डिवाइडेड बाय 23, तो ये हो गया कितना 236500। ठीक है, ये फरहान साहब का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो आया अब इसके बाद है माइकल का। तो माइकल की बात कर लेते हैं। तो माइकल का रेशो था $5 में। ठीक है, अच्छा डॉलर भी लगा दें यहाँ पर, और ये जो सम था डायरेक्ट मैं 23 लिख देता हूँ, इसका ही बन रहा है, और मल्टीप्लाई 494500। ठीक है भाई, तो ये 5 मल्टीप्लाई 494500 डिवाइडेड बाय 23। तो ये माइकल का आ गया अपना प्रॉफिट 107500। ठीक है, ये आया है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।